अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी बेटी का घर भी नहीं बसेगा। तलाक देगा मेरा बेटा उसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब बकवास करते हुए। मेरे सारे एहसानात भुला दिए तुमने। कौन से एहसानात, कैसे एहसानात? मैं सब समझती हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करने के लिए आपने ये सारा एहसान जताया हम पर। मेरे बेटे को देखकर फंसाया आपने और अब हमसे अपना घर वापस ले रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगी मैं। बहुत गलत किया जैतून ने। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना गिर सकती है। जिससे नेकी करो उसके शर से बचो, बिल्कुल सही बात है ये। मैं तो समझ रही थी कि ये लोग हमारी मुश्किल को समझेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन इन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी। गलती तो मेरी भी है नफीसा। मुझे जैतून से ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। सोच लेना चाहिए था कि वो सास है हमारी बेटी की। अच्छा, क्योंकि वो लड़के की माँ है इसलिए जो जी में आएगा वो बोल देगी। क्योंकि हम लड़की के माँ बाप हैं इसलिए खामोशी से सर झुकाकर उसकी हर गलत बात को बर्दाश्त कर लेंगे। अरे हमारा घर है, हम अपनी मर्जी से बेच भी नहीं सकते। भलाई का तो जमाना ही नहीं। आपने क्या कुछ नहीं किया जैतून और उसके बच्चों के लिए। आलिया की शादी, सुहेल की पढ़ाई, इस घर का खर्च और वक्त बेवक्त की फरमाइशें अलग। कभी आपने किसी बात से इनकार नहीं किया। कभी माथे पर बल नहीं लेकर आया। ये सिला दिया इन लोगों ने हमारे एहसानात का। अच्छा बस करो, तुम तो कम से कम ये बातें मेरे सामने मत दोहराओ। मैं पहले ही परेशान। अच्छा आप मुझे बताएं करना क्या है? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई? बेटा तुम परेशान ना हो जाओ इसलिए हमने। तो क्या अभी मैं आप लोगों को खुश नजर आ रही हूँ? अच्छा तुम बैठो जायरा। कम से कम मुझे साथ को कॉन्फ्रेंस में तो लेने देती। वो क्या सोचा होगा कि जानबूझ के मैंने उसको ये बात नहीं बताई। कुछ नहीं सोचेगा बेटा, कुछ नहीं सोचेगा। भैया मेरा रिलेशनशिप मुझे खुद से हैंडल क्यों नहीं करने देती? अगर आप दोनों मुझे कॉन्फ्रेंस में लेके ये बात मुझसे शेयर करते ना तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। अभी जरूरत क्या थी आपको ये बात करने की? आपको पता है जायरा की क्या हालत है? रो रो के बुरा हाल किया हुआ है उसने अपना। शाबाश बेटा शाबाश। बीवी के आंसू नजर आ गए, तुम्हें माँ की परेशानी नजर नहीं आ रही। मैंने क्या बहुत खुशी से कही है ये बात। और भाई साहब ने जो कुछ कहा वो क्या किसी खाते में नहीं है। अरे इस तरह तो कोई गैरों को घर से नहीं निकालता जैसे वो निकाल रहे हैं। तो अम्मी वो भी तो खुशी से ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं ना। कोई मजबूरी तो होगी उनकी कि नहीं? कोई मजबूरी नहीं है, बहाने हैं सब। उन्हें बस हमें यहाँ से निकालना है। अम्मी अगर उन्होंने ऐसा ही करना होता तो पहले इस घर में हमें शिफ्ट क्यों करते वो? तुम नहीं समझोगे। भाई साहब पक्के कारोबारी आदमी हैं। मिल गया होगा कोई खरीदार, दे रहा होगा मुंह मांगी कीमत। अरे इतना बड़ा कारोबार है कि सारा नुकसान इसी घर से पूरा करेंगे। अरे शादी के बाद एक दिन सुकून का नहीं देखा। मुश्किल से तो हालात बेहतर हुए थे और अब सब कुछ बिगड़ गया। अम्मी उनको बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? वरना आज से पहले उन्होंने हमें दिया नाम से लिया तो कुछ नहीं है। अरे उनके दर पे पड़े हैं ना, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसीलिए तो खा रहे हैं ये सब जूते। इस तरह तो कोई बेटी की ससुराल को बेइज्जत नहीं करता। अरे हमें देखो कैसे असद के नखरे उठाते हैं हम सब, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारा भी नहीं सोचा। अम्मी वो जब से आए हैं तब से कुछ परेशान लग रहे हैं। बहाने नहीं कर रहे, मजबूर होंगे तो कह रहे हैं ना। चुप करो तुम। कितने भी मजबूर हो जाए हमसे ज्यादा मजबूर तो नहीं है ना। बहरहाल इस सब में जायरा का कोई कसूर नहीं है और मैं बिना कसूर के उसको सजा नहीं दूंगा। ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं कभी जायरा को तलाक दूंगा। और जायरा फॉर गॉड्स सेक, खुदा ना खास्ता मैंने तुम्हें तलाक दे तो नहीं दिया ना? तुम जो मातम मना रही हो।
अम्मी ने गुस्से में जज्बात में आके एक बात मुझसे निकाल दी। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे तलाक दिलवाएंगी। उनका गुस्सा ठंडा होगा तो नरम पड़ जाएंगी वो। और तुम रोना तो बंद करो ना, बस कर दो अब। साथ कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सब कुछ मुझे पहले से पता है? मुझे तो खुद अभी नहीं लगता मुझे ऐसा। साथ वादा कर, आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जिंदगी हो मेरी, और हमें मौत ही इरादा कर सकती है एक दूसरे से। जीते जी हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और देखो, अम्मी को गुस्सा आया हुआ था तो उन्होंने एक बात कैजुअली कह दी। अब उसको तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो यार? वो तो खुद बहुत एक्साइटेड थी, खुशी खुशी तुम्हारी रुखसती की तैयारियां कर रही थी। और देखो, तुम उनकी पोजीशन भी तो समझने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल में काटी है, अब जाके सुकून आया था उनकी जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि उस घर से उन्हें थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी हो गई है, इसलिए यहाँ से जाते हुए वो थोड़ा उदास है। उनका गुस्सा ठीक होगा तो खुद ही नर्व पड़ जाएंगे। परेशान मत हो। साथ सब ठीक हो जाएगा ना? आई प्रॉमिस यू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो मेरी माँ है, मैं जानता हूँ ना उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। अब रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचें अम्मी, ये मामला जज्बाती होने का नहीं है। साद और जायरा को अलग करने से क्या होगा? आपका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान। रहने दो, तुम ना पढ़ाओ मुझे नफा और नुकसान। आप समझ नहीं रही, यही तो मेरे लिए परेशानी की बात है अम्मी। सोने की चिड़िया आपके कब्जे में, आप उसे उड़ाने चाहती हैं। हाँ चले, बिलफर्ज वो उसे छोड़ भी देता है तो इससे आपको क्या फायदा होगा? घर तो आपको मिलने से रहा ना। अम्मी, वापस आपकी सारी जिंदगी उस छोटे से घर में गुजरेगी। ताया अब्बू से बिगाड़ना सरासर हिमाकत है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा दूसरों की नजरों में आप ही बुरी बन जाएंगी। उन्होंने ये घर खाली करवाना है ना, वो हर हाल में करवाएंगे। और उनका हक है अम्मी, ये उनका घर है, आपका नहीं है। हाँ, अगर आप समझदारी से काम ले तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये घर आपके नाम हो जाएगा और मिल्कियत भी। फिलहाल आप खामोशी से ये घर खाली कर दें और ताया अब्बू से माफी तलाफी कर दें। उसके फौरन बाद ही जाके आप ना रुखसती की डेट ले लें। ताया अब्बू किसी सूरत जायरा को उस घर में रुखसत नहीं करेंगे। कुछ भी करके उन्हें दूसरे घर का बंदोबस्त करना पड़ेगा आपके लिए। बस फिर आप अपना काम पक्का कीजिएगा। जैसे ही घर के कागजात आपके हाथ में आए, आप वो घर साहब के नाम करवा दीजिएगा, ताकि आपको कभी कोई उस घर से ना निकाले। और मेरी शादी? मायरा, ये सब तुम्हारी शादी के लिए तो कर रहे हैं। अगर जायरा और साद की तलाक हो जाएगी तो ताया अब्बू से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। और अगर वो रुखसत होके यहाँ आ गई तो ताया अब्बू को ना चाहते हुए भी हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। ठीक है ना अम्मी? किसी को भी घर से बेघर किया जाए तो वो परेशान तो हो ही जाता है। मैं भी परेशान हो गई थी, तनी गुस्से में क्या उल्टा सीधा बोल गई मैं। भाई साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी, मैं भी गुस्से में न जाने क्या कुछ कह गया। मुझे भी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। यकीन करो, मैंने बड़ी मजबूरी में यह फैसला किया है और मैं खुद भी खुश नहीं हूँ उस फैसले से, यकीन मानो।
नहीं नहीं भाई साहब, आप मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करें। रशीद के जाने के बाद मेरी तो दुनिया अंधेर हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने उस वक्त साथ दिया। अब हमारा भी फर्ज है कि आपकी मुश्किल को समझें, आपकी भी मजबूरी है। चलो शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। लेकिन मेरी आप दोनों से एक गुजारिश है, मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में किसी बदगुमानी को कोई जगह मिले। बदगुमानी रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है, और हमारा तो दोहरा रिश्ता है। मैं नहीं चाहती साद और जायरा की जिंदगी पर कोई असर हो। हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, बच्चों की तो अभी शुरुआत है ना, उनकी जिंदगी में कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, हम कुछ ही दिन में यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना ज़रूर। हाँ जी। अच्छा छोड़े ना, अभी मेडिसिन तो लें। अच्छा, मैं खाना देख लूँगा। चलो थैंक यू। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। इतनी फीकी मुस्कुराहट। पता नहीं दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। इधर आओ, बैठो यहाँ। लोगों को मोहब्बत में इल्हाम आते हैं, अब तुम्हें ख्याल आता है। मैं सोचा मैं ताया अब्बू से बात करेंगे। किस बारे में? यही कि अब तुम आ ही गई हो तो लगे हाथों रुखसती भी कर दो। जैसे वो आपकी बात मान ही जाएंगे। अम्मी को मना लिया मैंने। ये ताया अब्बू क्या चीज़ है भाई। जायरा, जायरा बेटा। बस बातें। शबीर, शबीर कोई गड़बड़ जरूर है। जैतून कल तक तो बहुत अकड़ रही थी, ये रातों रात इतनी तब्दीली कैसे आ गई? देखो नफीसा, बाज दफा गुस्से में इंसान ऐसी बात कर जाता है जिसको उसे बाद में पछताना पड़ता है। जैसे मुझे पछतावा हुआ, भाई हो सकता है उसने जब सोचा हो तो उसे एहसास हुआ हो कि उसने गलत बात कर दी। अब जब उसने माफी मांग ली है तो बस बात खत्म हो गई। जैतून जैसी औरत बात को इतनी आसानी से खत्म कर ही ना दे। अच्छा, अब तुम इस बात पे परेशान होना बंद कर दो। शबीर, मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रही। मैंने अपनी बेटी दी है, इस वजह से परेशान हूँ। अल्लाह के वास्ते अपने दिमाग को इन वसवसों से खाली करो। कुछ अपनी बेटी के बारे में सोचो, कितना प्यार करती है वो साथ से। अगर उसे इन बातों का पता चल गया तो कितना दुख होगा उसे। कितना दिल बुरा हो रहा है मेरा। नफरत हो रही है उन लोगों की शक्लों से। भाई साहब को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने अरमान थे मेरे कि इस घर के आंगन में मेरे साथ के बच्चे खेलेंगे।
उनका आखिरी हिस्सा सुकून से गुजरेगा। सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। हेलो जी। जी साद भाई, हम पहुंच गए हैं, आप निकल आए सामान लेके। हाँ जी आज। एक से बढ़ के एक जाहिल औरतें हैं यहाँ। ऐसे देख रही है जैसे हमें पहले कभी देखा ना। ये ले, संभालें खजाना अपना। ये घर पहले इतना बुरा नहीं लगता था जब हम यहाँ रहते थे। बहुत बुरा लग रहा है। बहुत गंदा घर है अम्मी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? सुनो, मैंने सुना है तुम्हारे भाई का रिश्ता खत्म हो गया। आपसे किसने कह दिया? पूरे खानदान में बातें हो रही हैं और भाई साहब ने घर भी तुम लोगों से वापस ले लिया। कोई तो ऐसी बात होगी ना जो इतनी बातें हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। साथ की तो शादी हो रही है ना। अम्मी ने उस घर में कुछ काम वाम कराने थे, तभी वो पुराने घर में कुछ दिन के लिए मूव हुए हैं। अरे आपा, जैसे ही मुझे पता लगा मेरा तो दिल दहल गया है। भला बताओ, तुम चंद घंटों के लिए यहाँ आती थी तो तुम्हारा दम घुटता था, अब इतने दिन यहाँ भला कैसे रहोगी? अरे कहना था ना भाई साहब को किसी अच्छे इलाके में घर का बंदोबस्त करके देते। इतने बड़े आदमी हैं, 100 जान पहचान के लोग होंगे, उनके लिए क्या मुश्किल था भला? हाँ नहीं नहीं, उनके लिए वाकई कोई मुश्किल नहीं था, बस मैंने ही नहीं कहा। अच्छा नहीं लगता ना बार बार उन्हें जहमत देना, वरना वो तो कर ही देते। हाँ। अच्छा ये बताओ कि 7 की तारीख क्या तय हुई है शादी की? नहीं, तारीख अभी तय नहीं हुई। हैं? हाँ, अब मतलब अगले महीने के शुरू में ही करने का इरादा है। वो भाई साहब कुछ कामों में मसरूफ हैं, कर लेंगे तय। अच्छा, तारीख तय नहीं हुई तो शादी की तैयारियां कैसे करेंगे आपा? अजीब बात कर रही हो वैसे तुम। तैयारियों में क्या मुश्किल है? जेब में पैसा हो तो 2 दिन में हो जाती है तैयारी। और फिर भाई साहब, उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। करेंगे सब कुछ, वो ही करेंगे। सारे काम भाई साहब ने ही करने हैं। उनकी बेटी है, अपनी बेटी के लिए सब कुछ ही करेंगे। अरे हाँ भाई, अपनी बेटी को नहीं देंगे तो भला किससे देंगे? हाँ, चाय पियो समीना। तुम पागल हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिखाई नहीं देता? मैं तो देख के चल रही थी, आपकी नजरें नहीं पड़ी मुझ पर। अगर देख के चल रही थी, टकराई क्यों थी मेरे साथ फिर? वो तो टकराना तो हमारी किस्मत में। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे मुझे आपसे बात करनी थी। मैं ना बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए। वरना तो जैसे इस एरिया की रौनक ही आपके साथ चली गई हो। ना सुनसान हो गया था, मेरा 1 मिनट भी दिल नहीं लगता था। अच्छा, एक और बात। अब
मैंने सुना था कि आपके ताया जान ने आपको घर से निकाल दिया। क्या ये सच है? किसने कहा है तुमसे? अम्मी बता रही थी, शायद उन्हें आपकी ताई ने बताया हो या किसी ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, आखिरी सवाल। क्या है आप? मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए चाय बना दूं। आपका किचन तो अभी बिल्कुल खाली है और मुझे पता है आपको चाय पीने की बहुत आदत है, तो आप बैठे, मैं बस बना कर लाती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा चाय पीने का दिल नहीं चाह रहा, अब अपने घर जाएं। जाले जो कभी ये इंसान मुझसे हंस के बात कर ले, उससे तो जैसे रास ही नहीं आती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जैतून, तुमने बड़ी इज्जत रख ली मेरी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका कर्जा उतर गया, मेरे लिए बहुत बड़ा इत्मीनान है, क्योंकि आपकी इज्जत तो हमारे लिए सर आंखों पर है। बस अब लगे हाथों ना रुखसती की तारीख भी दे दें। अरे आप लोग तो इस तरह से हैरान हैं जैसे बेटी की रुखसती करनी नहीं है। अव्वल आखिर तो करनी है ना, तो मैं तो कहती हूँ अगले महीने की कोई तारीख दे दें। लेकिन जैतून, इतनी जल्दी? अभी तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। और फिर जल्दी कहाँ है नफीसा? 2 साल मांगे थे तुमने जायरा की पढ़ाई के लिए, 2 साल हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई। और फिर हमने बच्ची से नौकरी तो करवानी नहीं थी, उसके शौक की खातिर चुप रहे। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे अपने बेटे की शादी करने का और उसके सर पर सेहरा देखने का बहुत अरमान है। अब हाँ, लेकिन अभी तो हमारा कर्जा उतरा है और फिर मायरा की शादी भी तो करनी है, और हम लोग दुबई से किसी तैयारी से भी नहीं आए। वो मैंने फैसला किया है कि मायरा की शादी मैं साद की शादी के बाद करूं। हाँ, लेकिन जैतून, इतनी जल्दी तो शादी मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी हिचकिचाहट समझ सकती हूँ नफीसा। आप लोगों को इस घर की वजह से परेशानी है ना, कि जायरा यहाँ कैसे रहेगी। लेकिन क्या करें, अब हालात तो आप लोगों के सामने ही है। हमारा क्या है, हम तो इन सख्तियों के आदी हैं, हम झेल लेंगे। लेकिन जायरा यहाँ कैसे रहेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। अपनी बेटी की आसानी के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। साथ को आप शादी पर सलामी में नया घर भी दे सकते हैं, रहेगी तो आपकी बेटी ही ना। एक तरह से अच्छा ही है, बच्चों की नई जिंदगी की शुरुआत नए घर से होगी। क्यों भाई साहब, ठीक कह रही हूँ ना मैं? इस तरह से आप लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और जायरा बेटी भी खुश रहेगी। वरना इस घर में तो उसका गुजारा मुश्किल है। साथ प्लीज कैमरा ऑन करें ना। जायरा, बहुत बुरी हालत है घर की। मैं नहीं चाहता कि तुम डर जाओ। मैं आपके साथ कहीं भी गुजारा कर लूंगी, मुझे बड़े घर की ख्वाहिश नहीं है। प्लीज परेशान ना हो, कैमरा ऑन करें, मुझे आपको देखना है। देखो, मैं परेशान ऑनेस्टली तुम्हारी वजह से हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, अभी घर बिल्कुल बिखरा हुआ है और तुम्हारे काबिल भी नहीं है ये घर। बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। आप मेरे साथ हैं ना, हम मिलकर डील कर लेंगे, नॉट एन इशू। प्लीज ऑन करें। ठीक है, लेकिन फिर बाद में मुझसे शिकायत मत करना। हाँ ना बाबा, नहीं करूंगी। अब आपकी जॉब लग गई है ना, तो आप दिल लगा के काम करिएगा और फिर मेरे लिए बड़ा सा घर लीजिएगा, है ना? उसको छोड़ो। ये सारी बदमज़गी इसी वजह से। ना आप उन्हें घर देते, ना नौबत यहाँ तक पहुँचती। अब समझ में आया मैं क्यों परेशान हो रही थी जब जैतून फौरन घर खाली करने पर राजी हो गई थी। आप चाहे समझें या जानबूझकर नासमझी का मुजाहरा करें, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई कि जैतून को घर का लालच पैदा हो गया। आपको उसी वक्त साफ साफ कह देना चाहिए था कि आप घर देने की पोजीशन में नहीं है। अरे यार, पहले घर की वजह से इतनी बदमाशी हो चुकी थी, मैं नहीं चाहता था कि मजीद बदमाशी हो। और फिर उनकी बातों से तासुर ये मिल रहा था जैसे घर देना या ना देना हमारी मर्जी और मुनहसर है, इसीलिए मैं खामोश रहा। और जैतून ने आपकी खामोशी का कुछ और ही मतलब ले लिया। अब कहां से देंगे घर? और जैतून से कोई अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। मेरी तो सारी उम्मीदें उसी वक्त टूट गई थी जब उसने तलाक की धमकी दी थी। अचानक रुखसती के पीछे भी घर ही है। शबीर, मैं तो कहती हूँ बेटी रुखसत करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए।
मुझे तो इस शादी का मुस्तकबिल कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। क्या चाह रही हो? बेटी पे धब्बा लगवा दूं तलाक का? क्या तुम? सारी जिंदगी सर पर हाथ रखकर रोने से बेहतर है दिल पर पत्थर रखकर फैसला करें और एक ही बार रो लें। माँ बाप कभी अपनी औलाद को रोता हुआ नहीं देख सकते बेटा। उनकी तो हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद हमेशा खुश और खुर्रम रहे। अब तकदीर के फैसले अलग होते हैं कि वो क्या करती है। यही सोच के बेटा मैंने तुम्हारी शादी साद के साथ तय की थी। मुझे लगता था कि तुम हमेशा खुश रहोगी, लेकिन अब कुछ हालात और तुम्हारी माँ की बातों की वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया बेटा। क्या हुआ अब्बू, आपको साथ से कोई शिकायत है क्या? साथ से मुझे कोई शिकायत नहीं है बेटा। मैं तो दरअसल तुम्हारी सास के रवैये की वजह से कुछ परेशान हूं। लड़की की शादी सिर्फ एक शख्स से नहीं होती बेटा, उसकी पूरी फैमिली से होती है। 7 लाख अच्छा सही, लेकिन उसकी माँ का रवैया मुझे परेशान किए हुए है बेटा। अब्बू आप परेशान ना हुआ करें। जब शौहर का साथ हो तो औरत हर मुश्किल का सामना कर लेती है, और अभी आप ही ने तो कहा कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मुझे अपनी किस्मत से बहुत अच्छे की उम्मीद है, और चच्ची का जो भी रवैया है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि साथ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी मेरी जान। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं हाँ हाँ, हैव अ सीट। थैंक यू। और ऑफिस कैसा चल रहा है? सर सो फार सो गुड। वेरी गुड। मज़ा आ रहा है जॉब में? जी सर, बस वो जेलन होने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी काम नया है ऑब्वियसली। इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाओगे। इंशाल्लाह। बताएं सर। सर वो एक्चुअली सर आई एम गेटिंग मैरिड मेरी। ओहो, ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो सर ये आपका इनवाइट। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगर मैं मुल्क में हूँ तो ज़रूर आऊँगा। सर वो मुझे 15 दिन की छुट्टी भी चाहिए होगी। मिस्टर साद, आपको पता है कि आप प्रोबेशन पीरियड पर हैं, और इस पीरियड में छुट्टियाँ अलाउ नहीं होती हैं। जी सर। सर वो एकदम से बस सब प्लान हो गया कि मैं पहले बता ही नहीं सकता। लेकिन 15 दिन तो नहीं, 4 दिन की लीव मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू सर। जी भाई, पैकिंग हो गई? आप मुझे फ्लाइट नंबर दे दीजिएगा, हम आपको पिक करने आ जाएंगे। अगर आप पहले आ जाते तो बहुत अच्छा होता। मेरा मैका तो आपके दम से है ना, आपके सिवा मेरा है ही कौन। वो बात कुछ ऐसी है नफीसा कि हम नहीं आ सकेंगे। क्या मतलब नहीं आ पाएंगे, और क्यों? एक्चुअली बच्चों के एग्जाम्स की डेट आ गई है। अब अगर हम ज़ायरा की शादी के लिए पाकिस्तान आते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च होगा। ऐसे कैसे एग्जाम्स की डेट आ गई? सेमेस्टर एंड होने का पहले से पता होता है, और अगर पेपर हैं भी तो आप भाभी के स्पुर्द करके आप तो आ सकते हैं ना। तुम जानती हो नफीसा, मरियम मेरे बगैर अकेली यहाँ मैनेज नहीं कर सकती। और मैं जो यहाँ इतनी अकेली पड़ गई हूँ, सारा दिन मॉल्स में अकेली मारी मारी फिरती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं आपको। अरे तुम अकेली कहाँ हो नफीसा, भाई साहब है ना तुम्हारे साथ। अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे घर की पहली खुशी है और मेरा भाई अटेंड नहीं कर पा रहा। चलो नफीसा, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। खुदा हाफिज। तो शादी के कामों ने तो थका। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। आपा, तो तुम्हारा नया वाला घर अब तक तैयार नहीं हुआ? नई दुल्हन को क्या इस पुराने घर में लेकर आओगी? अरे नहीं, देखो जरा मेरी यादाश्त भी।
शादी के झमेलों में भूल ही गई तुम्हें बताना कि वो पुराना वाला घर तो भाई साहब ने बेच दिया है। वो साथ को सलामी में नया घर दे रहे हैं। बस ये आखिरी दिन है हमारा यहाँ। दुल्हन को डायरेक्ट वहीं लेकर जाएंगे। अच्छा, तो चाबियां मिल गई क्या? अरे भाई इस तरह थोड़ी दे देंगे चाबी चुप छुपा के। लोग तो जरा सी चीज देते हैं, सब दुनिया को दिखाते हैं। वो तो वहाँ चाबी स्टेज पे देंगे। आखिर करोड़ों का घर दे रहे हैं, क्यों ना इतना। अच्छा ये तो बताओगे ना कि किस इलाके में? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम ये इस्त्री कर दो शर्ट। अम्मी मैं फूल लेने जा रहा हूँ, भाई का कमरा सजाना है, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। आपको कुछ चाहिए? फूल लेने जा रहे हो अब? अरे दुल्हन को हमको इस घर में थोड़ी ला रहे हैं। साथ को पता नहीं भूल गया होगा। मैं बात करती हूँ साथ से। नया घर? हाँ मेरे बच्चे, बड़े नसीबों वाले हो तुम। ऐसा दामाद खुशकिस्मती से मिलता है। भाई साहब को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए तो सलामी में घर दे रहे हैं। लेकिन अम्मी कुछ दिन पहले तो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। एकदम से ये नया घर कहाँ से अरेंज कर लिया उन्होंने? कारोबारी आदमी है, 100 तरह का नफा नुकसान होता है। कारोबार में कोई पैसा बचाया होगा ना, तभी तो दे रहे होंगे, वरना कहीं डाका डालने से तो रहे। आपकी कोई बात हुई थी ताया से? मेरा मतलब है घर के बारे में। नहीं, मेरी बात क्या होनी थी, वो बस उन्होंने बताया, मैंने सुन लिया। अब मैं उनसे पूछती भला। मैंने सोचा अपनी खुशी से दे रहे हैं तो बस ठीक है। और फिर मेरे लिए थोड़ी दे रहे हैं, अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं। अब उसको आदत नहीं है इन तंग घरों में रहने की। लेकिन अम्मी ज़ायरा ने तो मुझसे घर की कोई बात नहीं की है। अरे शादी के 100 झमेले होते हैं बेटा, भूल गई होगी। और सुनो, तुम भी उससे कोई सवाल जवाब ना करने लग जाना। क्या सोचेगी, शादी के पहले दिन ही शौहर उससे घर के बारे में पूछ रहा है। सुनो, भाई साहब जो कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। अकलौती बेटी है उनकी, 100 अरमान होंगे उनके। हम काहे को उनकी खुशी बर्बाद करें। देखो तुम्हारे शौहर की जॉब अभी नई नहीं है, उसे सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है वो अभी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी ना कर सके, लेकिन इस बात पे अपना दिल बुरा मत करना, सब्र से काम लेना। औरत का सब्र मर्द के दिल में उसकी कदर बढ़ा देता है। एक बात और बेटा, तुम खुद को कभी भी अकेला महसूस मत करना। तुम्हें चाहने वाले, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हारी केयर करने वाले तुम्हारे माँ बाप हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ। सब्र करो बेटा, तुम्हारी किस्मत में इंशाल्लाह इससे कई गुना अच्छा होगा। जब से पैदा हुई हूँ सब्र ही कर रही हूँ, और हमारे सब्र की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे अगर कदर है ना तो सिर्फ पैसे की है। क्या था अगर खाला अपनी जेठ की बजाय अपनी बहन की बेटी से शादी करवा देती, लेकिन उन्होंने भी तो सिर्फ पैसा देखा। और साद, मुझे लगा था साद मोहल्ले में वापस आएगा तो मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा, शायद कोई मुआवजा हो जाएगा। लेकिन अब तो मुआवजे होते ही नहीं। अम्मी मैं इस शादी पे नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझसे नहीं होगा, आप खुद चली जाए। वैसे भी अच्छा है ये लोग सब यहाँ से दूर जा रहे हैं। साद और ज़ायरा को मुस्कुराते मैं नहीं देख सकती। अरे साथ रखो ना, साथ की गाड़ी आगे निकल गई तो हम घूम जाएंगे। क्या अम्मी नहीं निकलती आगे? आप लोगों ने वैसे ही इतनी देर कर दिया, अब मैं क्या करूं? देर कर दिया, इतना ही टाइम लगता है तैयार होने में। तुम्हारी वजह से लिपस्टिक भी नहीं ठीक कर सकी मैं। तैयार होती रहो और हम शादी मिस कर रहे हैं। लिपस्टिक तो ठीक कर लो। अम्मी इतना जेवर ये क्यों लाई है साथ? अरे तो क्या खाली घर में छोड़ देती? और अब हम खैर से अपने नए घर जाएंगे, पुराने वाले घर थोड़ी जाएंगे। तो वहाँ पीछे डाका वाका पड़ जाता फिर। ओ अम्मी, ऐसे भी कोई चोर नहीं रहते हैं वहाँ। घर में छुपा देती कहीं। अब कहाँ ये संभालती फिरेंगी आप शादी में? नहीं भाई, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और तुम क्यों बाहर निकाल रही हो ये चीजें? हम हमें को देखने को तो लूट ले हमें। चल दो, सिर्फ साथ रखो, अगर वो निकल गए ना तो जी ठीक है, मैं जल्दी चलाओ। पहुंचा दूंगा, आपको पहुंचा दूंगा।
जो तुम्हारे थे, दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा, पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। आपा, बात तो सुनो। भाई अभी तक तो इन्होंने कुछ थमाया नहीं है, कहीं इनका इरादा तो नहीं बदल गया? पता तो कर लो जाकर, ये ना हो कि रुखसती हो जाए और तुम हाथ मलती रह जाओ। इतनी जल्दी किस बात की है समीना? दे देंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। जरा छुरी तले दम तो लो। आपा मैं तो कह रही, मुझे पूरा भरोसा है बेटा, तुम ज़ायरा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। कितने मालदार है ताया अब्बू, ऐसे भी क्या कंजूसी। अपनी बेटी को एक घर नहीं दे सकते थे, उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा उन्होंने। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, अरे ये सारे बहाने थे हमसे वो घर खाली करवाने के, और कुछ भी नहीं। मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि हम लोगों को क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे लोग अब हमारे बारे में। सबसे बढ़ के मुझे इतनी सास की टेंशन हो रही है, पहले ही मेरे पीछे पड़ी रहती है वो, तो मेरी जिंदगी हराम कर देनी है उन्होंने। क्या कि वो तुम लोग के नए घर तैयार हो रहा था ना, उसका क्या हुआ? बहू को पुराने से घर में ले आए? क्या जवाब दूंगी अम्मी मैं? जिस शख्स ने हमें घर से निकाला है ना, उस शख्स की बेटी को अब मैं बसने नहीं दूंगी।